बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज जबरदस्त हल्ला बोला है। राजधानी दिल्ली में काले कपड़ों में कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मार्च को रास्ते में ही रोक लिया। कांग्रेस के कई नेता हिरासत में ले लिए गए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लेकर राजधानी दिल्ली के किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन लाया गया है। हिरासत में लेने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि सरकार को इस समय कमर तोड़ महंगाई नहीं दिखती। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने इससे पहले भी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, मगर इस बार न केवल उसके कार्यकर्ताओं की संख्या पहले से कहीं अधिक थी, बल्कि इस बार सांसदों से लेकर बड़े नेता सड़कों पर उतरे। यही नहीं, पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा भी बेहद आक्रामक नजर आई। इन तस्वीरों को आप देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बैरिकेड तोड़कर वो आगे बढ़ी, बैरिकेड को पार किया और उसके बाद पुलिस ने जब उन्हें हिरासत में लेना चाहा तो वो वहीं सड़क पर बैठ गई। काफी देर तक पुलिस के साथ उनकी पहले कहासुनी हुई, फिर खींचतान हुई, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा वहीं सड़क पर बैठ गई तो दिल्ली पुलिस की महिलाओं ने उनको जबरदस्ती वहां से उठाने की कोशिश की और प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार यही प्रश्न पूछ रही थी कि क्या सरकार को ये महंगाई दिखती नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सरकार से समझौता करने के लिए वहां नहीं बैठी है, विरोध करने के लिए बैठी है। गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आप क्यों चाहते हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को समझौता करने के लिए नहीं बैठे? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रियंका गांधी संघर्ष करो। मैं समझौता करने के लिए यहां नहीं बैठी हूं, कहना था प्रियंका गांधी वाड्रा का। राहुल गांधी कांग्रेस के कई नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकालने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को इस वक्त हिरासत में लेकर किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन में रखा गया है। मार्च को यहां पर रोक दिया गया है, यहां पर धक्का मुक्की भी हो रही है पुलिस और कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि भारत में प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, अब भारत में प्रजातंत्र नहीं रहा। काले कपड़े में विरोध कांग्रेस पार्टी का और सभी बड़े नेता काले कपड़ों में थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख सकते हैं, काली पगड़ी तक उन्होंने लगाई हुई है इन तस्वीरों में। Yeah, that's fine. No problem. I'm happy to be manhandled. What is your next step now? They have. I mean, we'll try and go. We'll keep try and go. बैरिकेड कर दिया गया है, आपको इस पर क्या कहना है सर? नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं, ठीक सर, है। आपके जो एमपी जिनको डिटेन भी किया गया है, जिस हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। सरकार का कहना है कि धन्यवाद भैया, आप हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ओके, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदो। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया, हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। सरकार को महंगाई इसलिए नहीं दिखती कि सरकार के पास पैसा है, लेकिन राहुल गांधी ने इन प्रश्नों का उत्तर आज देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय की जो रेड्स हो रही हैं या सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ईडी को तो बस निशाना बनाया जा रहा है, उनको आगे लाया जा रहा है ताकि महंगाई और बेरोजगारी पर प्रश्न न पूछे जाए। राहुल गांधी ने महंगाई पर सरकार को घेरा तो बीजेपी के पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जमकर पलटवार किया। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में
महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। घबराए हुए, सहमे हुए राहुल गांधी। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा होती है तो चर्चा में आते नहीं, सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। अभी निर्मला जी ने विस्तार से उत्तर दिया कि कोविड की समस्याओं के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था दुनिया के कई बड़े देशों की तुलना में अच्छी है, सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है और दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं ने भी भारत के आर्थिक मैनेजमेंट की तारीफ की है। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद ये समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर, एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू दिस। सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। Democracy under Congress party had become an epitome of corruption. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद हैं। डिफेंस डील में कोई कट नहीं होती। कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है, जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है, वो परेशान है और उसकी व्यथा राहुल गांधी की बातचीत में दिखाई पड़ती है।